हेलो बच्चे, आप लोग के सामने एक क्लास 10th का भौतिकी के सेकंड चैप्टर प्रकाश के अपवर्तन या अपने आप में इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसे हर साल बोर्ड में कुछ ना कुछ क्वेश्चन रहती है। जो भी वीवीआई क्वेश्चन होगी मैं आपको जो है वीडियो जो बना रहा हूँ उसमें मैं इंडिकेट कर दूँगा। तो चलिए, जो इस चैप्टर का वीडियो मैं 5 फेज में बना रहा हूँ, अर्थात 5 वीडियो में यह चैप्टर फाइनल होगा। पहला, इसमें जितना परिभाषा है ये परिभाषा को 2 वीडियो में डाल रहा हूँ। तीसरा में इसमें लेंस स्टेज और लेंस से संबंधित कुछ जो बिंदु है इस पर रखेंगे। और तीसरा वीडियो में आंकिक प्रश्न को रखूंगा। और चौथा वीडियो में इसमें जो है फॉर्मूला साबित करने वाला है व्यंजक, उसको रखूंगा। तो आइए, इसमें कुछ परिभाषा है जो इस परिभाषा को मैं समझा रहा हूं। तो सबसे पहले मैं समझाता हूं प्रकाश का अपवर्तन क्या है। जब कोई प्रकाश किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरी पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो उसके रास्ते में विचलन होता है, बदलाव होता है, अर्थात परिवर्तन होता है। यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। जैसे देखिए, यह एक माध्यम यहाँ हवा है और दूसरी माध्यम यहाँ पानी है। तो जब हवा से पानी में प्रकाश प्रवेश करती है, प्रकाश तो प्रवेश करते ही यह मूर्ति है और मूर्ति ऐसे भागती है। रियल में देखा जाए तो इसकी लाइन यह हो रही है सीधे, लेकिन ऐसे नहीं निकल रही, यहां मुड़ रही है। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश की अपवर्तन का परिभाषा कैसे दीजिएगा? जब कोई प्रकाश किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो उसके रास्ते में विचलन होता है। यह घटना प्रकाश की अपवर्तन कहलाती है। इसमें आ रहा है पारदर्शी माध्यम क्या है, अपारदर्शी माध्यम क्या है, इसको समझ लीजिए। जब प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में वो प्रवेश कर जाए तो पारदर्शी माध्यम कहलाती है। जब वहीं से परिवर्तित हो जाए, लौट जाए, परावर्तन हो जाए तो वह अपारदर्शी माध्यम कहलाएगी। इसमें सवाल हो रहा है कि प्रकाश की अपवर्तन के कारण हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारी घटनाएं देखने को मिलती है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारी घटनाएं देखने को मिलती है। जैसे पानी से भरा हुआ बाल्टी में अगर छड़ी को हम रखते हैं तो छड़ी टेढ़ा दिखाई देता है। पानी से भरी हुई बाल्टी, यहां देखिए, यह बाल्टी है। इसमें अगर छड़ी को हम रखते हैं तो छड़ी जो है ऐसे टेढ़ा दिखाई देती है, जबकि रियल में देखा जाए तो ऐसे होना चाहिए इसका, लेकिन यह छड़ी ऐसे दिखाई देती है, टेढ़ दिखाई देती है। यह ड्यू टू प्रकाश के अपवर्तन के कारण हो रही है। इसका देखा जाए तो सीधी लाइन यह होनी चाहिए, लेकिन यहां पर होती है। यही नहीं, पानी से भरा हुआ बाल्टी में छड़ी का टेढ़ा दिखाई देना ही नहीं, बहुत सारी घटनाएं हैं। जैसे सिक्का को हम यहां रख रहे हैं तो ये सिक्का यहां रख रहे हैं तो इसका प्रतिबिंब यहां बन रहा है, या यहां रख रहे हैं तो इसका काल्पनिक प्रतिबिंब यहां बन रहा है। सूर्योदय के समय या सूर्यास्त के समय क्षितिज से सूर्य को ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, यह जो है प्रकाश के अपवर्तन के कारण होती है। सूर्योदय से पहले हम सूर्य को पहले देख लेते हैं, सूर्यास्त के बाद भी है ना, सूर्य को हम क्षितिज को देखते रहते हैं क्योंकि उनका काल्पनिक प्रतिबिंब बनते रहता है। तो ये सब जो है प्रकाश के अपवर्तन के कारण होती है। इतना ही नहीं, पानी में मछली का काल्पनिक प्रतिबिंब बन जाता है जिससे मछुआरे का निशाना फेल कर जाती है।
उसको मारने में, काल्पनिक प्रतिबिंब बन जाता है। वास्तविक को छोड़कर काल्पनिक पर वो जो है तीर चला देते हैं। और देखोगे रेगिस्तान में मृग मरीचिका होती है। यह जो है प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो है रेगिस्तानी लोग धोखा खा जाते हैं और पानी के लिए भटकते, कोसों भटकते रह जाते हैं, पानी नहीं मिल पाता है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण चमकती है बालू, पानी चमकती है कि यहीं पर है बालू, लेकिन पानी की रूप में वो दिखाई देती है। इस तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण होती है। तो ये सारी घटनाएं जो है प्रकाश के अपवर्तन के कारण हो रही है। तो आपने यह बात समझ गया कि प्रकाश के अपवर्तन क्या है। एक बात और याद रखिएगा, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, कभी भी टेढ़ होकर नहीं निकलेगी, सीधे निकलती है स्ट्रेट लाइन में। दूसरी बात क्या है, प्रकाश जो है शून्य में 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से निकलती है। कितने की रफ्तार से निकलती है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से। 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर निकलती है प्रकाश। इतना ही नहीं, अगला इसकी विशेषता क्या है कि सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम हो जाती है, उसकी स्पीड कम हो जाती है, और जब विरल माध्यम में जाती है तो उसकी चाल जो है बढ़ जाती है, अधिक हो जाती है। आपने ये बात को समझ गए। अब आइए अपवर्तनांक क्या है। तो अपवर्तनांक, जब कोई प्रकाश किरणें एक विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, अर्थात दो माध्यम विरल और सघन के अनुपात जो होता है को अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक किसे कहते हैं? शून्य में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के जो अनुपात होती है, इसी अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। और याद रखिएगा, जिस माध्यम में प्रकाश का अपवर्तनांक जितना अधिक होगा वह पहले की अपेक्षा वह सघन माध्यम होगा, और जिस माध्यम में अपवर्तनांक कम होगा वह विरल माध्यम होगा। जैसे जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक है वो माध्यम विरल है, और जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम है वह सघन माध्यम है। तो यहाँ हवा में प्रकाश की चाल अधिक है, अब पानी में प्रकाश की चाल कम है, तो हवा की अपेक्षा पानी सघन माध्यम है। अब पानी की अपेक्षा हवा विरल माध्यम है, क्योंकि विरल माध्यम में प्रकाश बड़ी तेजी से चलती है। एक एग्जाम्पल के द्वारा समझा देता हूं कि आप लोग को अगर सूखा हुआ सतह पर दौड़ाया जाए तो तेजी से दौड़िएगा, और वहीं पानी में दौड़ाया जाए तो आपका स्पीड कम हो जाएगा। तो यह जो समतल पर दौड़ रहे हो जहां पानी नहीं है, तो सूखल में स्पीड ज्यादा है, पानी में स्पीड कम हो जा रहा है। तो क्या कहेंगे, सूखल की अपेक्षा जो है पानी जो है सघन है। अब पानी की अपेक्षा यह सूखा हुआ जो जगह है यह क्या है, विरल है। सघन में स्पीड कम हो जाती है। तो यहाँ सघन माध्यम भी समझ में आ गया, विरल माध्यम भी समझ में आ गया कि सघन माध्यम क्या है, विरल माध्यम क्या है। यहां तक ले आप लोग समझ चुके हैं कि सघन माध्यम क्या है, विरल माध्यम क्या है। इसके बाद है आपेक्षित अपवर्तनांक क्या है। दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांकों के अनुपातों को, दो माध्यम है तो दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांक का जो अनुपात हो रहा है जिसमें